तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनर्जी से क्या समझते हो तुम लोग? हाँ, पावर है कुछ तो भी है ना, एबिलिटी है हमारे अंदर में, कोई तो एबिलिटी रहती है। किस चीज की? किस चीज की एबिलिटी रहती है कि कोई भी वर्क परफॉर्म कर सके, है ना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? हमारी कैपेसिटी बोलते हैं कि हम कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वैसे एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? खाना खाने से, सोने से सोने से भी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी मेनली हमारे पास में कहाँ से आती है? जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर से जब डाइजेस्ट होता है तो हमारे अंदर में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और उसी से क्या करते हैं हमारे उसके काम जो है, डेली वर्क जो है, वो क्या करते रहते हैं? हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डेफिनेशन भी लिखी है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। वो क्या है? एनर्जी क्या है? एबिलिटी है किसी भी बॉडी की, क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि वो कोई वर्क परफॉर्म कर सके। हमारे लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या हुआ था? वर्क का मीनिंग क्या था? फोर्स। ऐसा फोर्स हम लोग लगाते हैं जो क्या कॉज कर सके? किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कॉज कर सके, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क बोलते हैं, है कि नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है, ठीक है। और उस वर्क को करने के लिए जिस एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, जिस कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम? एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल भी लिखा हूँ, यहाँ पे देखो 5 एग्जांपल लिखा हूँ। मैंने पहला एग्जांपल लिखा हूँ, वी डू साइक्लिंग बाय यूजिंग आवर मस्कुलर एनर्जी। मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे? हम साइक्लिंग करते हैं किसका यूज करके? अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज करके, ठीक है। तो मस्कुलर एनर्जी मतलब हम लोगों को जो खाने से मिलती है वो वाली एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? साइक्लिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखा हूं मैंने, बॉम्ब कैन ब्लास्ट। जब हम बॉम्ब को क्या करते हैं? ब्लास्ट कर देते हैं, ठीक है। हम मतलब जो लोग करते हैं आतंकवादी लोग, ठीक है। वैसे दिवाली के टाइम पे हम भी करते हैं। तो जब हम ब्लास्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होती है वहां से? जैसे ही बॉम्ब फूटा तो हम 3 चीजें मेनली देखते हैं। 3 चीजें कौन सी देखते हैं हम? एक तो साउंड, दूसरा क्या देखते हैं? लाइट, है ना। जैसी बॉम्ब जैसी फूटा तो वैसे ही क्या होता है? बहुत बड़ी लाइट दिखाई देती है हमको आजू बाजू में। और उसके बाद में क्या दिखाई देता है हम लोगों को? एक तो साउंड आया, लाइट आया और हीट। वो जगह देखना, वहां पे जाके देखना वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है ना। सही बात है कि नहीं? बात सही है ना, ठीक है। तो ये चीज होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीनों चीजों के बारे में लिखा हूं। तो बॉम्ब के अंदर में एक कौन सी एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये हीट, लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है एकदम से जब वो ब्लास्ट हो? उसके अंदर में होती है केमिकल एनर्जी। उसके अंदर में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, जो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और क्या हो जाता है फिर? लाइट, साउंड और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक साथ होता है ऐसा। उसके बाद मैंने एक और चीज लिखा हूं, प्लांट्स कैन शो ग्रोथ बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सन। ये किसकी वजह से होता है जनरली? ये होता है किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस की वजह से। किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या बोल सकते हो? उनके लीफ, जो ग्रीन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या दिखाता है हमको? ग्रोथ दिखाता है। ये भी किस चीज की वजह से पॉसिबल है? सोलर एनर्जी की वजह से पॉसिबल है ना, ठीक है। सोलर एनर्जी नहीं होती, लाइट एनर्जी नहीं होती सोलर की, तो ऐसे ये चीज पॉसिबल हो पाती क्या? नहीं। फोटोसिंथेसिस होता है क्या डार्क में? नहीं। किसी पेड़ को क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने घर पे लेके चले जाओ, घर के अंदर में रखना, क्या वो कुछ दिन के साथ बाद में मुरझा नहीं जाएगा, है ना। तो वो चीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस होना क्या है उसका? जरूरी, क्योंकि उसको सन एनर्जी मिलेगी सन की, तभी वो क्या दिखाएगा? ग्रोथ दिखाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज लिखा हूं मैंने, साउंड एनर्जी ऑफ अ बिग बेल। एक बड़ी सी बेल है, बेल समझते हो ना, घंटी, ठीक है। उसको अगर बहुत जोर से, मतलब बड़ी सी, अगर बड़ा सा घंटा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको अगर बजाएंगे तो क्या हो जाता है? उससे साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत जोर से, और आजू बाजू की चीजें देखना से वाइब्रेट होने लगती है, हल्की सी तो वाइब्रेशन तुम लोगों को महसूस होती है।
है ना। इवन तुम्हारे कानों में भी ऐसा लगता है कि कुछ तो भी वाइब्रेट हो रहा है, तो वो चीज होती है। तो ये क्या कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय मतलब आसपास के ऑब्जेक्ट, उनको क्या कर सकती है, वाइब्रेट। उसके बाद ये एक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ यूरेनियम, है ना। एक यूरेनियम नाम का एक एलिमेंट है जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, मेनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर कैपेबल नेशन भी रहते हैं ना, वो बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, उनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह रहते हैं, वो भी पता है क्या, इसी यूरेनियम का यूज करके बनाते हैं वो। वैसे उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है, उससे मिलके क्या करते हैं वो लोग, बॉम्ब प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी लिखी है, जिसमें से फर्स्ट है तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या करेगी, वो किसी को भी ऑब्जेक्ट में क्या करवाएगी, मोशन। मोशन के थ्रू जहां पे भी तुम लोगों को एनर्जी दिखाई देना, समझ जाना वो कौन सी वाली एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वैसे लिविंग बीइंग्स के अंदर में कौन सी मैकेनिकल एनर्जी रहती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो रहती है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं ना, हमारे मसल्स में जो ताकत होती है वो वाली। हीट एनर्जी उसके बाद में, या मैकेनिकल एनर्जी को तुम लोग मशीन एनर्जी जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, हीट एनर्जी सन से मिलती है हमको हीट जनरली, है ना। ठीक है, लाइट एनर्जी ये भी सन से मिलती है हमको, हीट और लाइट दोनों ही सन से मिलती है। और बाकी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से तो बना ही ली है, बल्ब बनाए, ठीक है, और आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह से हीट मिल जाती है, हीटर से हीट मिल जाती है। ठीक है, वो एक एनर्जी है। लाइट एनर्जी मिल रही है बल्ब के थ्रू, वो एक है। केमिकल एनर्जी तुम्हारे बैटरीज के अंदर, मोबाइल की बैटरीज के अंदर नहीं देखते हो तुम लोग, बैटरी के अंदर में कौन सी एनर्जी होगी जिसकी वजह से मोबाइल चलता है, उसके अंदर में कौन सी एनर्जी होगी, उसके अंदर में होती है केमिकल एनर्जी, उसके अंदर में केमिकल एनर्जी होती है। वही तो हम लोग चार्ज करते हैं, जैसे ही चार्जिंग पे लगाते हैं तो वहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह बैटरी के दूसरी तरफ क्या करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। तो क्या होती रहती है, चार्जिंग होती रहती है। मतलब एक जगह पे चार्जिंग करने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब चार्जिंग से निकाल देते हैं तो क्या होता है, उससे फिर जब हम लोग मोबाइल का यूज करेंगे तो क्या हो जाती है, वो बॉडी जो बैटरी जो होती है वो क्या होती जाती है, डिस्चार्ज होते जाती है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भेजे थे चार्जिंग से, उतने इलेक्ट्रॉन अभी फिर से क्या आ गए वापस, है ना। एक साइड में बैटरी के जितने इलेक्ट्रॉन मैंने भेजा था वो सब अभी आ गए वही अपनी पुरानी पोजीशन पे, इसलिए बॉडी बैटरी क्या हो गई, अभी डिस्चार्ज हो गए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से चार्जिंग में प्लग करना पड़ेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन उधर भेजेंगे, है ना। और क्या करेंगे, हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उस बैटरी का, समझ में आ रहा है। और उससे क्या चलेगा, हमारा मोबाइल चलेगा। ठीक है, और हाँ वो भी याद रखना, जैसे मोबाइल की बैटरी को अगर ज्यादा दिनों तक अगर चलाना चाहते हो तो क्या करना, बैटरी को चार्ज 80%, 80 to 85% ही करना, उससे ज्यादा मत ही करना। ठीक है, और इधर में भी 20 to 15% के नीचे मत जाने देना। ठीक है, ना उसके नीचे जाना चाहिए ना उसके ऊपर जाना चाहिए, तो बताएगा बैटरी लाइफ अच्छी हो जाती है। करके देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मोबाइल का क्या हो जाता है, जैसे मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, वो इसी की वजह से होती है क्योंकि हम लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, है ना, या तो फिर पूरा बंद होने तक चार्जिंग नहीं करते, है ना। तो ऐसा नहीं करना, 20 हो गया मतलब लगा देना चार्जिंग, 80 हो गया मतलब निकाल लेना चार्जिंग। ठीक है, तो उससे तुम्हारा मोबाइल की बैटरी की लाइफ थोड़ा सी ज्यादा चलती है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल ज्यादा बैटरी कैसे हो जाती है, बहुत पहले जब शुरू में लेते हैं हम लोग मोबाइल तो क्या होता है, लंबी चलती है बैटरी थोड़ी, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी क्या होती जाती है, ड्रेन आउट, मतलब बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज होती है। न्यूक्लियर एनर्जी अभी बता चुका हूं मैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हम लोग किस किस चीजों में कर रहे थे। न्यूक्लियर एनर्जी का, ये एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी हमको ना फिजन रिएक्शन से मिलती है। फिजन रिएक्शन, यूरेनियम जो होता है वो क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूट जाता है। ठीक है, ये कोई तो भी दो एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, आगे और यूरेनियम को तोड़ते जाते हैं। मतलब ये यूरेनियम को क्या करने, तोड़ने वाला काम कर, फिजन इसको बोलते हैं, फिजन। जब कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट में टूट जाता है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फिजन रिएक्शन।
और इससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ना, तो न्यूट्रॉन फिर से टकराते हैं, ठीक है, दूसरे यूरेनियम को, उसको भी तोड़ते हैं, तो वो एक चीज होती है, ठीक है। कौन से क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटता है, ठीक है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे तो तुम लोग सब मतलब तुम लोग जानते हो ना, सबको ही पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अभी क्या ही गुणगान करूं मैं। हमारे घर का फैन चलता है, हमारे घर का कूलर चलता है, एसी चलता है ना, हीटर चलता है, गीजर चलता है, और क्या क्या न जाने क्या क्या चलते हैं, मशीन चलती है ना, मिक्सर चलता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चलता है, ठीक है, वो सब चीजें। मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेट के थ्रू आती है, वो वाली एनर्जी। वैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक एनर्जी रहती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक एनर्जी भी रहती है। साउंड एनर्जी, बात कर चुके साउंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। साउंड एनर्जी क्या करवाती है हमको, सेंस ऑफ मतलब साउंड सुनाई देता है ना, हमारे कानों में सुनाई देता है, ठीक है। और उसके बाद में सोलर एनर्जी, ये भी पता ही है तुमको। सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो सोलर प्लेट्स है ना वो लगाते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, सोलर सेल्स जो बोलते हैं, ठीक है। सोलर सेल से भी हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारा इन सब का यूज करके हम अगर ये बस एक सिंगल चीज बना ले, क्या बना ले, एक सिंगल चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बस हमारा काम हो गया। इन सब का यूज करके हम एक अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए क्या करती है, बहुत ही ज्यादा वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बीइंग चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चाहे कंट्री डेवलपमेंट हो, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन ये डिसाइड करता है कि कंट्री कितना ज्यादा डेवलप कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होना तो चाहिए ना, ठीक है, तो होगी तभी तो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए इन सब का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं या बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो और नए वेज ला रहे हैं, बाकी सब ये सब पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सब। अब देखो एनर्जी की यूनिट कौन से है, अगर इसका ऐसा यूनिट की बात की जाए, ऐसा यूनिट या एमटीएस यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, इसका जूल है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट भी क्या है एनर्जी का, आरएमएस। तुमको याद आ रहा होगा कि वर्क का यूनिट भी क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, आरएमएस। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन से ही देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है, कैपेसिटी बोल रहा है वर्क करने की, है ना। तो वर्क जितना होगा उस वर्क को करने की कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। तो उसका यूनिट भी ऑब्वियसली क्या होगा, सेम ही होगा, इसीलिए उनका यूनिट क्या है, सेम। मैंने यहाँ पे लिखा हो वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट। तो वर्क एंड एनर्जी को क्या होता है, सेम यूनिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी के बारे में। इतनी चीजें भी अगर बता रहेगी तुमको तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक चीज और रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा देख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है करके, शायद तुमने सुना भी होगा पहले भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है, देखो इसका मतलब होता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता, ना एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। बस हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तुम लोगों ने सुने हो ना ये वाला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये वाली चीज तो सुने होंगे तुमने, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये चीज भी लिख लेना, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed
it can only be transferred from one form to another। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक सिस्टम के अंदर में जितनी भी एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एक क्लोज सिस्टम है, पूरा का पूरा एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर में मैंने जितनी भी एनर्जी की चीजें डाल दिया, बीइंग हीट एनर्जी डाल दिया, लाइट एनर्जी डाल दिया, जो भी कुछ डाल दिया, ठीक है, और क्लोज्ड है, वहां से एनर्जी क्या नहीं हो रही है, इधर उधर जा नहीं सक रही है, उससे वहां बाहर नहीं निकल सकती। तो सिस्टम के अंदर में तुम चाहे तो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास में मीन्स है ऐसे करने वाले। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास में कौन सी वाली एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी का को यूज करके तुम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके तुमने किसमें, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसको, एक क्लोज सिस्टम के अंदर में। तो वही की एनर्जी वहीं पे यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है, एक क्लोज सिस्टम में कैसी एनर्जी रहेगी, फिक्स एनर्जी रहेगी। फिक्स का एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो अगर तुम्हारे पास में ये सारी इक्विपमेंट है तो कन्वर्ट करवाने वाले। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन। मतलब एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तुम ना एनर्जी को बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, बस क्या कर सकते हो, ये वाली एनर्जी है उसको इस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उस एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, बस यही कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में यही है। उसको खत्म करने का काम तुम्हारा नहीं है या कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें हैं, ये लिख लो तुम, उसके बाद लिखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।